सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान चल रहे किसान आंदोलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आज 4 फरवरी को किसान आंदोलन का ये 72वां दिन है। सारी सर्दी बारिश में लाखों की तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस दौरान 11 राउंड बातचीत के सरकार और किसान के बीच बेनतीजा बातचीत के 11 राउंड हुए। फिर भी आज जो स्थिति है, टिकरी बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-5 लेन 17 किलोमीटर लंबा धरना, सिंगू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 21 किलोमीटर लंबा धरना, अलग अलग गाजीपुर बॉर्डर पे बाकी जगह कई लाख लोग आज भी इन धरना स्थलों पर विश्वास रखे अपने मन में शांति और संयम से बैठे। पिछले इन 72 दिन में इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। ये वो लिस्ट है। कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सेना पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है, उनके नाम मैं रखना चाहता हूं। मैं इसको सभा पटल पे रखना चाहूंगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह गुंदियाना गांव के, गड्डी गुजरान करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल, जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है, पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बरोदा गांव के भाई स्वर्गीय भाई अजय कुंडू, जिनके मैं घर गया, लगभग इनके परिवारों से मिलने गया, जिनके घर पे एक उनकी विधवा और 3 बच्चे। विधवा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नौकरी कर पाएगी। 3 लड़कियां हैं, तीनों अभी स्कूल में अनमैरिड हैं। कैसे उनकी शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? सैकड़ों जान चली गई, मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। आज मैं देख रहा था कि मैंने सभी भाजपा की तरफ से जो लोग बोले, उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना। इन 194 परिवारों के लिए कोई संवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है, जिक्र तक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे, 15 साल तक मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने एक किसान का जरूर जिक्र किया 26 जनवरी को, जिसने अपनी जान गंवाई। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं, मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में को कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे। उपचुनाव के बाद उपचुनाव हरियाणा के अंदर सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हैं। जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है? मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये जो धरने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं वहीं से आया हूं। मैं इन धरनों पे गया हूं, एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के मैंने किसान से बात करी है, मैं इन घरों में गया हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं, केवल सच्चाई रखना चाहता हूं। ये स्थिति में हम कैसे पहुंचे? 5 जून 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश जिनकी आवश्यकता तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे अभी कहा डेरेक ओब्रायन जी ने। सामान्यतः सदन, दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से
एक्ट कानून लागू हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया। आंदोलन शुरू हो गया पंजाब में, 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा। हरियाणा और पंजाब में कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक एक टोल पे किसान बैठा, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे हैं। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक वहां बैठ के धरना देने के लिए आना चाहते थे। शांति प्रिय तरीके से चले। हरियाणा की सीमा में जैसे ही आए, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। हरियाणा की सरकार ने हमलावर हो गई। हरियाणा की सरकार सोचा था, उस समय किसान केवल शांति से जा रहे थे, सोचा था रोक लेंगे, मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए। 25 नवंबर को दिल्ली की सीमा पे पहुंचे। वहां पर देश की राजधानी की सीमा सील कर दी गई और वहां से धरना शुरू हुआ। उसके बाद सारी सर्दी, बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत। और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि। और 5 घंटे के बाद उनको बताया गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद उठ के गए। 26 जनवरी की घटना का जिक्र हुआ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो हुआ वो असहनीय। कहीं कोई उपद्रव होता है, असहनीय। उसकी जांच भी होनी चाहिए, जो दोषी भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन न्याय का तकाजा है, दोषी तो बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं। यह व्यवस्था है न्याय की हमारे देश में। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी। उन्होंने सबने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग कुछ राजनीतिक दल से संबंधित भी हैं, कई लोग कईयों के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तथ्य सामने आए, दोषियों के खिलाफ सजा हो। सारे किसान संगठनों ने कहा उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे। 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए। लोग कहेंगे कि किसान ने अपना भी हमारे साथ, अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहां पे जहां पे बैठे हैं उन्होंने किया है। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई इस सदन को और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। और यह आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सरकार झुक नहीं रही। एक और वजह से आंदोलन अलग है, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदौली का आंदोलन हो गुजरात का। किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से संयम से बैठे रहे। इनकी नीयत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को। न्याय का तकाजा था,
दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन क्या हुआ इस घटना के बाद? इस घटना के बाद निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया। झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया। प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा